हम आपके सामने परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहले नंबर पे मैंने लिखा है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। दूसरे नंबर पर लिखा है कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। और तीसरे नंबर पर है परिमेय संख्या मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। चौथे नंबर पर लिखा है मैंने परिमेय संख्या डिवाइड अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। पाँचवें पे लिखा है मैंने अपरिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। और 6 पे मैंने लिखा है अपरिमेय संख्या मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या इक्वल में परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। 7 पे है अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्या कोई सी भी हो सकती हैं। और अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय या अपरिमेय। पहले वाले पॉइंट को हम इसको क्लियर करेंगे। तो पहले वाला पॉइंट था हमारा परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल में अपरिमेय संख्या। दूसरा वाला पॉइंट था हमारा परिमेय माइनस अपरिमेय इक्वल में अपरिमेय संख्या। तीसरा वाला पॉइंट था हमारा परिमेय मल्टीप्लाई में अपरिमेय इक्वल में अपरिमेय संख्या। चौथा पॉइंट था हमारा परिमेय डिवाइड अपरिमेय इक्वल में अपरिमेय संख्या। पांचवा पॉइंट था हमारा अपरिमेय भाग अपरिमेय। ये था हमारा भाग वाला था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा था अपरिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय बराबर में अगर रूट की मल्टीप्लाई होती है दोनों अगर इनकी करनी में घात एक जैसी है तो ये एक साथ लिखे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बराबर में फॉर्मूला लिखा है रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी बराबर रूट ए इंटू बी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 2 इंटू 2 जब मैं इन दोनों में से एक संख्या कक्षा 8 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता था कि हम दो दो संख्या का जोड़ा बनाते थे। तो यहाँ 2 और 2 दोनों का मैंने जोड़ा बनाया है। 1 2 मेरा बाहर आ 1 2 मैंने बाहर लिख दिया है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 भी मेरी एक परिमेय संख्या है। √3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 0। जबकि 0 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि √3 प्लस √3 1 और 1 कितना होता है 2। और यहाँ पे मैंने ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट दिया था कि परिमेय मल्टीप्लाई अपरिमेय बराबर में अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि परिमेय और अपरिमेय की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या। मैं इसे अपना जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे परिमेय या अपरिमेय दोनों दिखाने का प्रयास करूँगा। तो उसमें अगर मैंने √3 एक मैंने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ली है और यहाँ मैंने दूसरा वाला नंबर लिया है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय से अपरिमेय कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में कितना आया 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। हम इसी से सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में पूछा जाता है कक्षा 10 में ऐसी कोई साल नहीं है जिसमें ये ना पूछा जाता हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछेगा √3 अथवा √5 अथवा √7 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे उल्टा मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो √3 p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और p और q का HCF 1 होता है। और जबकि हर में जो भी संख्या होगी वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती। मैंने इसे ठीक से लिखा है √3 इक्वल p/q। इसे मैंने समीकरण फर्स्ट लिख लिया। दोनों तरफ का मैंने वर्क कर दिया। √3 का मैंने इधर का वर्ग अलग करेंगे इधर का वर्ग अलग करेंगे। तो √3 यहाँ पर मेरी 2 घात है। अगर 2 घात है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। यहाँ पर भी मैंने इसे 2 बार ही लिखा है। मैंने अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर दोनों में एक जैसी करनी है तो उन्हें एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। और इसका जब हम जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बाहर निकल आएगा तो वो आएगा हमारा 3। यहाँ p की p में मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर यहाँ है एक यहाँ है तो p की पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से q की पावर भी 2 हो जाएगी। तो हमने देखा कि 3 इक्वल में p²/q²। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की मल्टीप्लाई करी मैंने q² में तो 3q² आया। और q² p² की मल्टीप्लाई करी अगर मैंने 1 में तो p² आया। इसे मैंने समीकरण सेकंड मान लिया।
मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3p को विभाजित करेगा। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है या 3p² को भी विभाजित करेगा। मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है कि चूँकि 2x बराबर 4, इसका मतलब है कि 2 4 को विभाजित करता है, तो मैं इसके अपॉन में ले आया। कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में आती है, तो 2 दूनी 4, ये इससे 2 बार कट गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि 3p² को विभाजित करता है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया 4 का। जब मैंने 4 का स्क्वायर करा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे मैं 2 बार मल्टीप्लाई में लिखूँगा, 4 गुणा 4, मतलब 2x बराबर 4 गुणा 4, x बराबर 4 गुणा 4 अपॉन में कितना आएगा 2, क्योंकि यदि कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में है तो वो अपॉन में आती है। तो 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 गुणा 2, x बराबर 8। तो हमने देखा कि यदि कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तब वो उसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। अब हमने समीकरण सेकंड में इधर की साइड में, जहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर की साइड में अगर 3 है, अगर हम रूट 3 वाला कॉन्सेप्ट लेके चले हैं तो 3a मानेंगे, √5 का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं तो √5, अगर √7 होगा तो फिर 7 लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इधर की साइड इस वाली साइड में p के प्लेस पे 3a पुट कर दिया, तो 3q² बराबर 3a का होल स्क्वायर, 3q² बराबर 3a इंटू 3a, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q² इक्वल में हो जाएगा 3a²। मीन्स 3, मैंने इसको जो है पक्षांतर कर दिया, तो 3a² बराबर हो गया q²। तो 3q को विभाजित करेगा, इसका मैंने पहले भी यहाँ बताया था कि 3q² को भी विभाजित करेगा, अतः 3p और q दोनों को विभाजित करता है। यदि कोई संख्या किन्हीं 2 संख्याओं को विभाजित करती है वो तभी संभव है जब वह उनका HCF हो। अतः स्पष्ट है कि 3p व q दोनों का HCF है, जबकि हमने तो p और q दोनों का HCF 1 माना था। वास्तव में हमारा मानना गलत था, वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस मैंने जो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।